चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मारुति की मैनेजमेंट से बात करते हैं। और क्वार्टर वन में कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो 8% और मुनाफा 2% बढ़ा, लेकिन दिक्कत कहाँ थी? एबिटा और मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल भारती जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। सुप्रभात। सबसे पहले ये बताइए, थोड़ी दिक्कत रही, वीक क्वार्टर रहा मार्जिन्स और ग्रोथ के लिहाज से। सम अप करेंगे क्वार्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही? जैसे कि आपने कहा, डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी टफ कंडीशंस थी। आप देखिए, पूरी इंडस्ट्री करीब 1.5% डिक्लाइन कोई कम हुई इस फर्स्ट क्वार्टर में रिटेल सेल्स में। और मारुति का थोड़ा सा स्मॉल कार्स में ज़्यादा प्रेजेंस है, तो मारुति का डिक्लाइन थोड़ा सा ज़्यादा था। हमारा सेल्स डोमेस्टिक सेल्स डिक्लाइन रिटेल टर्म्स में करीब 3.5% था। लेकिन आपने जैसे कहा, एक्सपोर्ट्स ने काफ़ी हमें बचा लिया। एक्सपोर्ट्स हम 37.4% हमने ग्रो किया इस क्वार्टर में, जिसके वजह से हम जीरो से पॉजिटिव जोन में आ सके ग्रोथ में, और 1.1% वॉल्यूम ग्रोथ हुई। वॉल्यूम ग्रोथ सेल्स की 1.1% थी, और नेट सेल्स रुपी टर्म्स में थोड़ी सी हाई थी, बिकॉज इसमें बड़ी गाड़ियों का प्रोपोर्शन ज़्यादा था, छोटी गाड़ियों का कम था। तो 8.1 जी, छोटी गाड़ी आपने मेंशन किया, इसी पे अगला सवाल मेरा यही था कि छोटी गाड़ियों की बिक्री में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट इसका असर आप पे क्या पड़ा? 10 लाख से कम कीमत वाली कारों के लिए आगे की ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? वहां पे कोई ट्रेंड आपको दिख रहा है कि नहीं? कोई स्ट्रैटेजी, कोई विजन है आपका? आपने ठीक कहा, स्मॉल कार पे काफी इम्पैक्ट आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। अगर हम 2017-18 की बात करें, 17-18 की, उसमें अगर हम गाड़ियों को दो हिस्सों में बांटे, 10 लाख से कम कीमत वाली और 10 लाख से ज्यादा कीमत वाली, उस टाइम पे जो एनुअल सेल्स होती थी, 10 लाख से कम 28 लाख गाड़ियां थी, और 10 लाख से ज्यादा 4.5 लाख गाड़ियां सेल हुई। टोटल 32.5 लाख गाड़ियों की सेल हुई उस साल। जो स्मॉल कार्स थी, जो 10 लाख रुपए से कम की थी, वो 28 लाख से आज होके 23 लाख हो गई हैं। मतलब 7 साल में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो 20% नेगेटिव ग्रोथ हुई है, 28 से 23 लाख। और जो 10 लाख से ऊपर कीमत की गाड़ियां थी, वो अब 4.5 लाख सेल से अब 20.5 लाख सेल पहुंच गई है। मतलब करीब उसमें 5% से भी ज्यादा ग्रोथ हुई है। तो जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो 10 लाख रुपए से ऊपर प्राइस की हैं, उसमें 5 गुना हुआ है, जिसके लिए हम प्रसन्न हैं, और उस हम मार्केट को सर्विस भी करेंगे। लेकिन हमारी कंसर्न है, जो 10 लाख रुपए से कम की गाड़ियां हैं, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। तो राहुल जी, 10 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों में लगातार गिरावट तो आ रही है, लेकिन सवाल ये कि फेस्टिव सीजन भी अब आने वाला है, मॉनसून भी अच्छा है, तो यहाँ पर सीजन में इस डिमांड को लेकर क्या स्थिति है? क्या आप यहाँ पर सुधार देख रहे हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में कैसे आप देखते हैं इन सारे नंबर्स को? क्वार्टर वन हमारे एनुअल फोरकास्ट से कम रहा है, और एनुअल फोरकास्ट जो इंडस्ट्री का था, वो 1 से 2% ग्रोथ का था। इसमें इंडस्ट्री 1.5% नेगेटिव गई है, कम हुई है मार्केट। तो हमें उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में, जैसा कि आपने कहा, मॉनसून है, फेस्टिव सीजन अब स्टार्ट होने वाला है। वेस्ट में गणेश चतुर्थी, केरला में, साउथ में ओणम, उसके बाद फिर यहाँ नवरात्रास नॉर्थ और ईस्ट में। इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं, और मॉनसून भी अच्छा हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस भी अच्छे जा रहे हैं, तो हो सकता है फेस्टिव सीजन में थोड़ा रिवाइवल हो कार मार्केट में। ओके, रिवाइवल की उम्मीद फिलहाल तो नजर आ रही है आपको। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स।